नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, एसएससी जीडी एग्जाम 2025 एग्जाम के लिए आज हम सॉल्व करेंगे। आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल से सामान्य परिचय से मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे थे, इनको सब्सक्राइब भी कर देना। साथियों, हम पूरे ये आपकी बुक है, इस बुक का हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, तो आप हमारे साथ जरूर ऐड हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप में आप जरूर शामिल हो जाइए, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, या फिर इस व्हाट्सअप से आप हमें कांटेक्ट कर दीजिए। आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पे इसकी पीडीएफ वगैरह है वो मिलती रहेंगी। तो ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसमें आपको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए इनको सब्सक्राइब भी कर देना। पूरे 50 प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर सबसे अधिक होने की संभावना रहती है? तो किस स्थान पर? तो चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार के दिए गए हैं, तो हम सीधा राइट आंसर पर टिक करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा थार का रेगिस्तान। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि थार के रेगिस्तान में साथियों दिन और रात के तापमान में जो अंतर होता है वो सबसे अधिक होने की संभावना रहती है। अगला सवाल है कि भारत पूरी तरह से पृथ्वी के खाली जगह गोलार्ध और खाली जगह भाग में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, भारत है पृथ्वी के गोलार्ध के किस दिशा की ओर है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, पूर्वी तो भाग में है और उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन से कि कोंकण तट में रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का सामना क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तटीय स्थिति होने के कारण कोंकण तट पर रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का सामना नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से नहीं है? भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा है, भारतीय मानक रेखा है ना, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जिसमें से कौन सा नहीं है? तो जिसमें से देखिए, आंध्र प्रदेश तो है, छत्तीसगढ़ भी है, ठीक है, और उड़ीसा भी है, लेकिन बिहार नहीं है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल साथियों बढ़ते हैं कि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र जो तट की लगभग कुल लंबाई कितनी है? देखिए, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की जो लगभग लंबाई है, कुल लंबाई पूछी गई है, तो कुल लंबाई यहाँ पे हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी साथियों? बिल्कुल 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर। चलिए, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश ये फैला हुआ है, तो यहाँ पे भारत की जो मुख्य भूमि, इनका अक्षांश दो ऑप्शंस आपके ऊपर भी दिए हैं, लेकिन राइट आंसर यहाँ पे आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी के बीच में स्थित हैं। तो ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो पूर्व में कौन सा युग्म है और सबसे पश्चिम में कौन सा, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे देखिए, पूर्वी में है आपका अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी है गुजरात। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, बिल्कुल सही उत्तर। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? सबसे कम करता है, सबसे अधिक करता है, किससे करता है, और सबसे कम करता है वो किससे करता है? बताइए राइट आंसर के। देखिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन राइट आंसर अफगानिस्तान। सबसे कम की बात करें, सबसे कम तो अफगानिस्तान के साथ में, और सबसे अधिक की बात करें तो वो बांग्लादेश के साथ में करता है। ये आपको अधिक यह ध्यान रखना है। अगला है कि खाली जगह भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। प्राइम मेरिडियन, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारतीय भूमि को लगभग 2 भागों में, बराबर भागों में, हिस्सों में विभाजित करती है, तो कर्क रेखा करती है। ठीक है, अगला सवाल क्या है साथियों कि उत्तरी मैदानों के प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में फाबर क्या है? फाबर क्या है?
उत्तरी मैदानों के प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में भाबर के ये किसी न किसी एग्जाम में, एसएससी के सभी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो भाबर यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। लगभग 8 से 16 किलोमीटर की एक संकीर्णीय पट्टी बेल्ट कहते हैं, जो सिंधु नदी से तीस्ता तक हिमालय की तलहटी के साथ पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हुई है। ये है आपकी भाबर। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है। भारत भूमध्य रेखा से लगभग ये कितने डिग्री, तो 8 डिग्री उत्तर में है। 8 डिग्री उत्तर में है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल बढ़ते हैं साथियों। भारत का वो स्थान कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। भारत का कौन सा स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। बिल्कुल कन्याकुमारी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो वो आपका हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो बिल्कुल आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। पाकिस्तान के साथ में लगती है, बांग्लादेश के साथ में लगती है, भूटान के साथ में लगती हैं, या फिर श्रीलंका के साथ में लगती हैं, लेकिन किसके साथ में नहीं लगती हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे श्रीलंका के साथ में नहीं लगती है बिल्कुल साथियों। बाकी पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इनके साथ में लगती है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य सीमा जो जीएमटी कहते हैं, ये इससे कितनी आगे हैं। देखिए जो भारतीय मानक समय है ना, मानक समय जो ग्रीनविच माध्य समय है, इनसे कितना आगे हैं, इनसे आगे हैं। तो इनसे कितना आगे, तो इनसे आगे हैं 5 घंटे और 30 मिनट आगे। कितना है, 5 घंटे और 30 मिनट। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सफेद पेट वाले बगुले का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने पर वितरित है। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सफेद पेट वाले बगुले का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने पर वितरित हैं। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर उत्तर पूर्व हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, भारत खाली जगह के साथ में अपनी सीमा की साझेदारी करता है। तो किसके साथ में करता है, तो किसके साथ में करता है आप बताइए। तो बिल्कुल म्यांमार के साथ में करता है, बाकी किसी के साथ में सीमा स्पर्श नहीं करता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है। तो क्या है उदाहरण, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो अध्यारोपित सीमा का एक एग्जाम्पल ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन विश्व का सबसे बड़ा, तो बिल्कुल आपका सुंदरवन आरक्षित वन ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो गोंडवाना है ना, ये सबसे नवीनतम है। ऑप्शन से आपका हो जाएगा डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मेघालय, किस भारतीय राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। अगर आपने मैप अच्छे से याद किया है तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप भूगोल पढ़ने से पहले जो भारत का मैप है इनको अच्छी तरीके से बनना आपको आना चाहिए, उनको आपको अच्छे से सीख लेना चाहिए, ताकि आपके कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका कन्फ्यूजन नहीं रहे उसमें। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल यही कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाती हैं, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़। अगर आपने मैप यहाँ पे नहीं किया है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आपने मैप को अच्छे से आपने पढ़ सकते हो, पढ़ लिया हो, तो आप यहाँ पे आराम से ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है। कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 24 डिग्री
एन अक्षांश, यहाँ पे सी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है सिलवासा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, सिलवासा। डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास किसके बीच में स्थित है? तो डंकन पास है, ये किसके बीच में? ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। सीधा सटीक ऐसा प्रश्न आता है। डंकन पास किसके बीच में है? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर केरल। लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में स्थित है। सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय की गणना खाली जगह से क्लॉक टावर से की जाती है। तो हमीरपुर से, रामपुर से, मिर्जापुर से, संबलपुर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है, बताइए। तो बिल्कुल मिर्जापुर से की जाती है। सी आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, असम में। नेपाल के साथ में कौन सा राज्य जो अपनी सीमा को नहीं बनाता, अपनी सीमा साझा स्पर्श है वो नहीं करता है? तो कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे असम है। कौन सा है? असम। तो मैंने यही कहने का मतलब है कि आपने अगर मैप को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप ऐसे प्रश्नों को जवाब आप आसानी से दे सकते हो। भारत से अधिकतम दूरी पर है तो उत्तरी ध्रुव है, आर्कटिक ध्रुव है, मकर रेखा है, दक्षिणी ध्रुव है। भारत से अधिकतम दूरी पर है तो अधिकतम दूरी पर कौन सा बताइए? तो अधिकतम दूरी पर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल आपका हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव है, वो सबसे अधिकतम दूरी पर है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। भारत का सबसे लंबा जो समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? सबसे लंबा समुद्र तट तो वो है चेन्नई। ठीक है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है किस शहर में? तो चेन्नई शहर में। सी डी आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो निम्नतम बिंदु है कुट्टू यार्ड। क्या है? कुट्टूनाड है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो केवल भारत के साथ, भारत और म्यांमार, भारत और भूटान के साथ में, भारत और चीन के बीच में। देखिए बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा है ना, ये किसके साथ है? ये क्वेश्चन है। तो भारत और भूटान के साथ में है। बी आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग तो कितने द्वीप शामिल? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप शामिल हैं? तो यहाँ पे 572 आपको राइट आंसर करने। 572 द्वीप समूह शामिल है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है बताइए? तो ये है अरब सागर में। कहाँ पे है? अरब सागर में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट उत्तर। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? भारत का पूर्वतम स्थान किस राज्य में अवस्थित है? बताइए इसका आंसर। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। सी आंसर सटीक आंसर हो जाएगा। किस स्थान की ऊंचाई सबसे अधिक है? पटना, कोलकाता, रानीखेत या फिर मुरादाबाद। किस स्थान की ऊंचाई सबसे अधिक है बताइए? तो यहाँ पे है आपकी हो जाएगी रानीखेत की। किसकी? रानीखेत की। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है तो ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या फिर 10 डिग्री चैनल। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल राशि है वो है पाक जल संधि। कौन सी है? पाक जल संधि। सी आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जानते हैं? किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो पूर्व का एथेंस कहते हैं साथियों, पूर्व का एथेंस कहते हैं मदुरै को। किससे कहते हैं? मदुरै को कहते हैं। आपका सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है तो कौन सा है बताइए? तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती किसी देश के साथ में तो वो हरियाणा की नहीं करती है। बाकी देखिए यहाँ पे पंजाब की पाकिस्तान के साथ में करती है, पश्चिम बंगाल की भी करती है, मध्य प्रदेश की भी करती है, लेकिन हरियाणा की भी नहीं करती है। ऑप्शन आपका बी। अंतर
अंतर्जी खेड़ा का पुरातत्व स्थल खाली जगह में स्थित है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पंजाब। ठीक है, अंतर्जी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। उत्तर प्रदेश, आंसर ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है अनुमानित? पृथ्वी के जो स्थलीय भाग हैं पूरा पृथ्वी का, इसमें से जो यहाँ पे भारत है, इसका इस पृथ्वी के क्षेत्र का हिस्सा कितने प्रतिशत का है, कितने परसेंटेज का है, ये आपको बताना है। तो ये हैं आपके 2.4% हैं बिल्कुल। जो पृथ्वी है यहाँ पे भारत है, जो इसका हिस्सा है, अगर इसका परसेंटेज में निकालें तो वह 2.4%। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है? प्रमाणिक याम्योत्तर कौन सी है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, प्रमाणिक याम्योत्तर, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, प्रमाणिक याम्योत्तर कौन सी है, बताइए इसका आंसर। आपको ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो वो आपकी थी 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस आपका सी, जो कहाँ पे मिलती है, कहाँ पे मिलती है, सी आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे दक्कन के पठार का भाग है, दक्कन के पठार का भाग है। बी आंसर राइट आंसर। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जानते हैं, तो वो किस अन्य नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं कोंकण के नाम से, कोंकण के नाम से। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो अभी हमने जो पढ़ा था उसी में से है, जो भारत का जो मानक समय निर्धारित करता है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है, ये भारत के मानक समय को निर्धारित करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है ना, सिक्किम में है। तो सिक्किम में वहाँ पे कौन सा देश आता है जो सीमा साझा करता है, ये आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर सोचिए। तो चीन आता है ना, चाइना आता है, बिल्कुल। तो डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी में भारत की भूमि की जो सीमाएं किस देश के साथ लगती है? देखिए, उत्तर पश्चिमी भारत भूमि की जो सीमाएं किस देश के साथ में लगी हुई है? उत्तर और पश्चिमी, देखिए आप मैप को अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, उत्तर और पश्चिमी यहाँ पे लगती है, किसके साथ में लगती है ये आपको बताना है। तो आप आराम से बता सकते हो। तो पाकिस्तान के साथ में लगती है। ये कितनी लगती है बताइए? 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ में लगती है। राजस्थान की कुछ कितने, कम से कम 6 जिले स्पर्श करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये राजस्थान के साथ में लगती है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर राजस्थान के साथ में सीमा साझा करती हैं। भारत के साथ में कितनी करती, कमेंट करके बताना है। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? तो नेपाल से जुड़ी हुई कितनी हैं? 5 राज्यों की सीमाएं कितनी? 5। भारत का कौन सा राज्य माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों को विभाजित करता है? पंजाब। सी आंसर सटीक आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, तो ये बनाती है भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में कितने राज्यों या फिर संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? भारत में कितने राज्यों या फिर संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो ये है 4। भारत के कितने राज्य? 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी 2 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि किसी देश के साथ में लगती है, 2 से अधिक भी देशों के साथ में स्पर्श करती है। तो ऐसे 4 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हो सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी? आई होप आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। इसको सब्सक्राइब कर देना ताकि आपकी आगे भी ऐसी क्लासें आपको डेली आपको मिलती रहेंगी। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।